तो कैसे हो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर मुझे पता है आपको बहुत ट्रिकी लगता है, राइट। तो इस चैप्टर को मैं इसी आपके लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहले पार्ट में हम चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे काफी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सम्स करेंगे। एक बार आपको ये सम्स आ गए, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े डिफिकल्ट वाले सम्स करेंगे जो काफी ट्रिकी होते हैं, उसको सॉल्व करना काफी ट्रिकी हो जाता है। और तीसरे पार्ट में सबसे डरावने जैसे कि हमारे प्रूविंग वाले सम्स वो करेंगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट और काफी इंपॉर्टेंट वाले सम्स करते हैं। आपके टर्म में काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे सम्स जो मैं आज करवाने वाला हूं, ठीक है। आज हम बहुत सारे सम्स करने वाले हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, ठीक है। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है। जैसे कि आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम भी तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बना हुआ है और कोई ट्रायंगल के लिए तो नहीं बना हुआ है। वैसे ही ये पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बना हुआ है। सारे कॉन्सेप्ट्स राइट एंगल पे एप्लीकेबल है, राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो मेरे सामने आप लोगों के सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी और इस ट्रायंगल में राइट एंगल बी पर है, राइट। अब ये राइट एंगल है तो राइट एंगल के सामने वाली साइड को देखो, राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कह सकते हैं, है कि नहीं। तो ये तो हमारी हाइपोटेनस साइड हो गई। मैं साइड्स पे बहुत फोकस करने वाला हूं दोस्तों, ध्यान देना। राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, यस और नो। अब ट्रायंगल में बच गई बाकी की दो साइड्स, राइट। अब अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर मैं सी पे खड़ा हूं, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरे सामने वाली साइड ए बी होगी, मेरे सामने ए बी साइड होगी, तो इसको मैं ऑपोजिट कहूंगा, समझ रहे हैं? तो इसको मैं ऑपोजिट कहूंगा। और इस साइड की बात करूं तो ये तो मेरे बाजू में ही है, तो इसको मैं एडजेसेंट साइड कहूंगा। आई बात समझ में? तो सी के लिए ऑपोजिट हो गई ए बी और सी के लिए ही बी सी हो गई एडजेसेंट। वैसे ही जरूरी नहीं है कि ये ऑपोजिट ही हो, सी के लिए तो पक्का ही ऑपोजिट है, लेकिन अगर हम ए पे खड़े हैं तो ए के लिए ऑपोजिट बीसी होगी और ए के लिए एडजेसेंट ए बी होगी। तो कहना ये चाहता हूं कि एक तो फिक्स है हाइपोटेनस, ठीक है, बाकी का जो दो साइड्स है वो डिपेंड करता है कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, कौन से एंगल की। अगर हम सी पे हैं तो सी के लिए ऑपोजिट साइड ए बी होगी और एडजेसेंट साइड बीसी होगी। और अगर हम ए पे खड़े हैं तो हमारे लिए ऑपोजिट साइड बीसी होगी और ए बी एडजेसेंट साइड बन जाएगी, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली इनका जो फंडा है वो ये है कि इन्होंने इन तीनों साइड्स मतलब हाइपोटेनस, ऑपोजिट और एडजेसेंट, ये तीन साइड्स को लेके रेशियोज बना दिए। अब तीन साइड्स को लेके जब आप रेशियोज बनाते हो तो टोटल आपको 6 रेशियोज मिलते हैं। कैसे कैसे? पहला ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, देखो मैंने लिखा है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, राइट। दूसरा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड ले सकते हो, ये दूसरा रेशियो बनेगा, देखो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस साइड है, राइट। वैसे ही आप ऑपोजिट और एडजेसेंट साइड का रेशियो ले सकते हो, तो देखो मैंने ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रेशियो लिया है और उसका नाम tan थीटा रखा है। ऐसे मैंने हर एक का नाम रखा है, ठीक है। तो और भी तो पॉसिबल है, जैसे हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट भी पॉसिबल है, ये भी अलग अलग रेशियो है ना। वैसे ही हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट भी रेशियो है, एक रेशियो ये भी है जो अलग है बाकियों से, और एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट भी तो एक रेशियो बनेगा। तो ट्रायंगल की साइड्स को लेके अगर रेशियोज बनाए तो आप हमेशा 6 रेशियोज ही पाओगे। कितने रेशियोज मिलेंगे आपको? 6 रेशियोज, समझ में आ रही? और ये है वो 6 रेशियोज और इन 6 रेशियोज को हमने नाम दिया है, ठीक है। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस बोलना बहुत बड़ा लगता है, ठीक है, इसको एक छोटा सा प्यारा सा नाम दे दिया है। देखो क्या नाम रखा है कि अगर आपको ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस साइड का रेशियो निकालना है तो आप उसको बोलने का कि साइन थीटा निकालो। क्या निकालो? साइन थीटा निकालो। अब बहुत लोग इसको सिन पढ़ते हैं, सिन मतलब पाप होता है यार, वो मत करो, साइन पढ़ेंगे इसको, साइन थीटा, राइट। अब ये थीटा क्या है कुछ देर में समझ में आ जाएगा। थीटा तो यार ये एंगल है, ठीक है। अगर ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड का रेशियो लेना है तो आपको तो पता ही है, वो डिपेंड करता है कि हम कौन से एंगल पे खड़े हैं। अगर हम सी पे खड़े हैं तो ऑपोजिट ए बी हुआ और हाइपोटेनस ए सी हुआ,
तो ए बी अपॉन ए सी लिखेंगे। लेकिन अगर मैं ए पे खड़ा हूं तो ऑपोजिट बीसी हुआ और हाइपोटेनस तो एसी है, तो बीसी अपॉन एसी हुआ, साइन निकाला तो, समझ रहे? तो साइन सी निकाला तो अलग आएगा, साइन ए निकाला तो अलग आएगा, समझ रहे कि नहीं? लेकिन जनरली मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया है, ठीक है। हाल फिलहाल मैं इसको यहाँ से थीटा हटा देता हूँ दोस्तों, ये देखो मैं यहाँ पे थीटा हटा देता हूँ। बस इतना समझ लो कि साइन कभी भी निकालना हो, जब भी हमें साइन निकालना हो तो हम ऑपोजिट साइड और हाइपोटेनस साइड का रेशो लेते हैं। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस को साइन कहते हैं, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड का जब रेशो लेते हैं उसको कॉस थीटा कहते हैं, कॉस कहते हैं, ठीक है। थीटा तो एंगल है जो मेंशन करना पड़ेगा, राइट। वैसे ही ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड को हम टैन कहते हैं, टैन। लेकिन थीटा तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ऑपोजिट और एडजेसेंट डिपेंड करता है ना एंगल के ऊपर, है कि नहीं। अगर मैं सी पे खड़ा हूं तो ए बी ऑपोजिट होगा, अगर मैं ए पे खड़ा हूं तो बी सी ऑपोजिट होगा, ये सब। तो इसलिए एंगल मेंशन करता है, देखो। तो ये कोसेक थीटा होगा। कोसेक थीटा किसको बोलते हैं? हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट को। और ध्यान देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दिख रहा है। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस को साइन कहते हैं और हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट वाले रेशो को कोसेक थीटा नाम दे दिया। अब साइन थीटा और कोसेक थीटा ध्यान से देखोगे तो आपको एक दूसरे के रेसिप्रोकल नजर आएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा जो है वो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट भी तो एक अलग रेशो है, उसका नाम हमने सेक थीटा रखा है, ठीक है। ये नाम थोड़े आपको नए लगते होंगे लेकिन यार इसी तरह से उनके नाम रखे गए हैं, ठीक है। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड का जो रेशो होता है उसको हमने टैन थीटा कहा है, और एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट को हमने कॉट थीटा कहा है। देखो ये आपको मेमोराइज करना है और इसको अच्छे से याद रखना है, ये आपके टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूं, अगर कोई मुझे बोलेगा साइन निकालो, साइन, तो हमें साइन निकालना है, मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस निकालना है। अगर कोई मुझे बोलेगा कॉस निकालो, तो मैं एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस साइड का रेशो निकालूंगा, समझ रहे। अगर कोई मुझे बोलेगा टैन निकालो, टैन, तो मैं ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशो निकालूंगा। और अगर कोई मुझे बोलेगा कॉट निकालो, तो मैं एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट का रेशो निकालूंगा। बात समझ में आ रही? और अगर कोई मुझे बोलेगा कोसेक थीटा निकालो, तो कोसेक थीटा तो साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, तो साइन तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो कोसेक हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट होगा, समझे। और कोई मुझे कहेगा सेक थीटा निकालो, तो दोस्तों सेक थीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट करना है, हो गया। मतलब साइड्स का रेशो निकालना है दोस्तों, कोई भी दो साइड का रेशो ले लो, उसका नाम रख दिया। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस का रेशो ले लो तो उसको साइन दे दिया। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस का नाम कॉस थीटा रखा है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट का नाम टैन थीटा रखा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये आपको याद करना है दोस्तों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे कि मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया, कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए दोस्तों, कि क्योंकि अगर आपको ये साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये जो 6 रेशोस है, इनके अगर फंडास पता चल गए, क्योंकि वो सिंपली साइड्स के रेशो ही है ना यार, साइड्स के रेशोस को नाम रखा है साइन थीटा, कोई डेंजर काम नहीं है। साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की बात है कि बच्चा लोग, साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, तो साइन थीटा को हम 1 अपॉन कोसेक थीटा कह सकते हैं, है कि नहीं? ये काफी इंपॉर्टेंट है। या हम कोसेक थीटा को इधर से हम कह सकते हैं कोसेक थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन थीटा होगा, है कि नहीं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल। देखो साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कोसेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। तो दोस्तों अगर किसी ने बोल दिया साइन थीटा का रेशो 4/5 है, तो कोसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनस मतलब 5/4 होगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। उसी तरह से ये भी तो बताया आपको कि कॉस थीटा जो है वो ना एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो सेक थीटा तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट होता है। कहने का मतलब कॉस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा, या तो फिर और क्या कह सकते हैं कि सेक थीटा, जो सेक थीटा है वो 1 अपॉन
कॉस थीटा है। आई बात समझ में? और उसी तरह से एक और चीज है यार, tan थीटा वो cot थीटा का रेसिप्रोकल है, तो tan थीटा को हम 1 cot थीटा लिख सकते हैं और cot थीटा को हम 1 tan थीटा लिख सकते हैं। आई बात समझ में? अगर हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है 3/4 तो हम cot थीटा की वैल्यू 4/3 करेंगे। आई बात समझ में? अगर sin थीटा की वैल्यू पता है तो cosec थीटा की वैल्यू तो रेसिप्रोकल करके आएगी, है कि नहीं? इसलिए sin थीटा इज 1/cosec थीटा। cosec थीटा का रेसिप्रोकल किया तो sin थीटा है, sin थीटा का रेसिप्रोकल किया तो cosec थीटा है। ये देखो, cos थीटा का रेसिप्रोकल किया, cos थीटा का रेसिप्रोकल किया तो sec मिल गया, और sec को रेसिप्रोकल कर दिया तो cos मिल गया। ठीक है, cot थीटा को रेसिप्रोकल कर दिया मतलब 1/cot कर दिया तो tan आ गया, और tan का रेसिप्रोकल कर दिया, tan को उल्टा कर दिया तो cot मिल गया। आई बात समझ में? काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं सम सॉल्व करते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको थरो हो गए तो अब सम सॉल्व में मजा आएगा। ये छोटा सा समरी था चैप्टर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, देखो काफी आसान रहेगा। मुझे बताओ cos a की वैल्यू 4/5 दी है, cos a की वैल्यू 4/5 दी है और tan a की वैल्यू पूछ रहा है। देखो पहले तो हम इस सम में राइट एंगल ट्रायंगल रफली बना लेंगे दोस्तों। तो मैं ब्लैक कलर देता हूं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों। ठीक है, और इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूं ए बी और सी। अब मुझे cos a की वैल्यू 4/5 दी है, तो cos क्या होता है वो सोचो। cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो a का ये जो a एंगल है इसका एडजेसेंट कौन है? ये हुआ एडजेसेंट, ये हुआ ना ए बी। और ऑपोजिट कौन है? ऑपोजिट नहीं, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। तो ये 5 हुआ। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, हम यहाँ पे 4x और 5x लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल x करके, बट क्योंकि यार दोस्तों MCQ सॉल्विंग है तो हम थोड़े शॉर्टकट्स तो लगा ही सकते हैं दोस्तों। तो इसको 4 है, ये 5 है। अब अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस लगा दिया तो पाइथागोरस लगाने से BC की वैल्यू क्या आएगी वो तो पाइथागोरस लगाएंगे तो AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² हो जाएगा, और AC की वैल्यू 5 है तो ये 25, और AB 4 का स्क्वायर 16 होता है, और अभी BC² आ गया तो BC² की वैल्यू दोस्तों 9 हो जाएगी, तो BC की वैल्यू 3 हो जाएगी। और दोस्तों यार ये तो काफी सिंपल है, ये याद रखा करो यार, एक साइड 3 है एक साइड 4 है तो हाइपोटेन्यूज 5 ही आता है। ठीक है, सो 3 4 5 इज द ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया आपको, BC निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? tan A निकालना है। tan A क्या होता है? tan होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो A का ऑपोजिट 3 है और एडजेसेंट 4 है, तो आंसर आया दोस्तों 3/4। क्योंकि tan A निकालेंगे तो tan A होगा ऑपोजिट साइड मतलब BC मतलब 3, और एडजेसेंट का अपॉन में आएगा तो अपॉन में 4 आएगा। आई बात समझ में? तो काफी आसान सम रहा। चलो नेक्स्ट सम भी सॉल्व करते हैं। ये देखो cot थीटा कितना दिया है? 7/8 दिया है, और हम लोग को क्या बोला है? tan स्क्वायर थीटा निकालो। अब ये सम पिछले वाले से बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि आप लकी हो कि आपको cot थीटा दिया है और tan थीटा पूछा है। आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको पिछले सम की तरह राइट एंगल ट्रायंगल बना के पाइथागोरस लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो cot थीटा दिया है, tan थीटा पूछा है। tan थीटा और cot थीटा तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो मतलब अगर मुझे cot थीटा 7/8 दिया है तो सीधी सीधी बात है कि tan थीटा जो होगा वो 8/7 होगा, है कि नहीं? tan जो होता है वो cot का रेसिप्रोकल ही होता है ना। अब हमें tan थीटा मिल गया, लेकिन हमें tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो दोस्तों इसका स्क्वायर क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 64, ठीक है, और 7 का स्क्वायर 49, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि नहीं? काफी आसान क्वेश्चन था और CBSE के बोर्ड में भी आया था दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब थोड़ा ये डेंजरस लग रहा होगा लेकिन आसान है। देखो साइन थीटा की वैल्यू A/B दी है और cos थीटा की वैल्यू पूछी है। अब साइन और cos में तो रिलेशन इतना खास वाला तो नहीं है, और अभी तक मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं, आइडेंटिटी होती है बट उसके बारे में मत सोचो, नॉर्मली सॉल्व करते हैं इसको। साइन थीटा की वैल्यू A/B है
ठीक है। तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस ट्राइंगल पे कहीं पे तो थीटा लिखना पड़ेगा, तो मान लो मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया, ठीक है। अब साइन क्या होता है? साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट कौन सी साइड होगी? ए। तो ऑपोजिट साइड को मैं ए पकड़ता हूं और हाइपोटेनस को हम बी पकड़ेंगे, है कि नहीं? क्योंकि आपको तो पता ही है कि साइन होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट को ए पकड़ा, हाइपोटेनस को बी पकड़ा। आई बात समझ में? अच्छा ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है? ए पता है, बी पता है, ये वाली साइड नहीं पता, तो इधर अभी पाइथागोरस लगा देते हैं, ठीक है। तो इस पाइथागोरस लगाने क्या बोलेंगे? इसको अपन नाम दे देते हैं, एक्स नाम दे देते हैं। चलो ये वाली साइड निकालनी है हमें, ठीक है। तो ये आएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर और इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें ये एक्स की वैल्यू चाहिए, तो देखो दोस्तों बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट हो जाएगा तो एक्स आएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मिल गया दोस्तों। तो ये जो है एक्स जो है वो एक्चुअली रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है कि नहीं? अब तीनों साइड मुझे पता चल गई ट्राइंगल की। अब मुझे जो पूछो मैं बता सकता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, बोलता है cos थीटा निकालो। तो cos थीटा की निकालना कौन सी बड़ी बात है? cos थीटा तो सिंपल, मुझे पता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है कि नहीं? तो एडजेसेंट साइड कौन सी है? थीटा की एडजेसेंट। थीटा की एडजेसेंट है रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और हाइपोटेनस साइड तो पता ही दोस्तों बी आने वाला। आई बात समझ में? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब दोस्तों ये जो सम है ना, इस सम को इस तरह से सॉल्व ना किया तो भी एक ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है कि हम लोग को पहले ही पता चल सकता है आंसर क्या है। मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा दिया है ए अपॉन बी, मतलब हाइपोटेनस बी हुआ, है कि नहीं? और कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो नीचे तो बी आएगा ही आएगा, तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हुआ ना। एक्चुअली इस सम को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस की वैल्यू बी है, राइट? हाइपोटेनस की वैल्यू बी है तो कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो बी है तो नीचे बी आना चाहिए, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बी आ? सी ऑप्शन। आई बात समझ में? अगर ऑप्शंस में बहुत सारी जगह पे बी नीचे है तो आपको एक्चुअली सॉल्व करना पड़ेगा इस तरह से। दो साइड हमेशा दी होगी, तीसरी साइड पाइथागोरस से निकालनी है, बस इतना करना है। एक बार ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल गई तो यार आपको साइन पूछे, कॉस पूछे, टैन पूछे, सेक पूछे, कोसेक पूछे, सब जो भी पूछ रहे हो हम सब निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो अब दिया है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा लेकिन है नहीं दोस्तों। पहले क्या दिया है उसके बारे में बात करते हैं। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो tan थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों? tan थीटा हो जाएगा 3/4। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, ठीक है। जानबूझ के उन्होंने 4 को यहाँ पे भेज दिया, हम 4 को उधर भेज देंगे तो हमें tan थीटा की वैल्यू 3/4 मिल गई, है कि नहीं? अब tan थीटा की वैल्यू 3/4 मिल गई तो चलो फिर राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में कहीं भी थीटा मार्क कर दो, ये थीटा है। अब tan क्या होता है दोस्तों? tan होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा का ऑपोजिट ये है और एडजेसेंट ये है और रेशियो 3 और 4 है। तो ऑपोजिट वाली 3 है और एडजेसेंट वाली 4 है। और अगर आप इधर पाइथागोरस लगाओगे दोस्तों तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और हाइपोटेनस का स्क्वायर वही होगा। तो यहां से 25 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा, तो यहां से हाइपोटेनस हम लोग को 5 मिल जाएगा दोस्तों, है कि नहीं? ये देखो ना दोस्तों 25 आएगा और हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो 5 होगा ना। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले तो कहा था 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर एक साइड 3 है दूसरी साइड 4 है तो पाइथागोरस हाइपोटेनस अपनी 5 ही होगी, समझ रहे हैं? सबसे बड़ा साइड 5 ही होगा 3 4 5 में से। या तो ये तो चलो समझ में आ गया। अब हमें क्या पूछा है वो देखो। हमें पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। तो दोस्तों ये 4 sin थीटा की बात करते हैं। sin थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 लिख सकते हैं, है कि नहीं? सो मैं यहां पे लिखूंगा 3/5,
राइट। तो थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पे आएगा 3/5। अच्छा माइनस cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होता है 4/5, राइट, डिवाइडेड बाय 4 इंटू वापस साइन थीटा आया तो 3/5 और प्लस 4/5 cos थीटा 4/5 है कि नहीं। तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 12/5 माइनस 4/5, डिनोमिनेटर में क्या आया वापस 12/5 माइनस सॉरी प्लस 4/5। अब 12/5 माइनस 4/5 तो 8/5 होता है ना, तो ये हो गया 8/5, राइट, और ये हो गया 16/5, सही है ना। 12 प्लस 4 16 होता है ना। अब दोनों साइड का 5 कैंसिल, तो आंसर आया 8/16 जो होता है 1 ज़ा 2 ज़ा, तो आंसर आ गया 1/2। तो इस रेशियो की वैल्यू आ गई 1/2 और सम सॉल्व हो गया। मतलब मुझे क्वेश्चन में tan थीटा दिया था, मैंने तीनों साइड निकाल ली, है कि नहीं, पाइथागोरस लगा के तीनों साइड निकाल ली। तीनों साइड आने के बाद sin थीटा cos थीटा की वैल्यू डाल दी। लेकिन इस सम को करने का एक और तरीका है, ठीक है, और वो बहुत आसान तरीका है, तो उसको करना ये मेरा सजेशन रहेगा। कैसा है दूसरा मेथड उसको देख लो। तो मैं इसको थोड़ा अलग तरह से लिखता हूं। तो मेथड टू क्या है कि जब भी आप लोगों को tan थीटा दिया है और आपको sin थीटा cos थीटा के बारे में पूछा है, मतलब sin थीटा cos थीटा का रेशियो दिया हुआ है और कोई टर्म नहीं, सिर्फ sin और cos नजर आ रहा है, तो आप क्या करो ना, इस एक्सप्रेशन को cos थीटा से डिवाइड कर दो। होगा क्या, अगर आपने इसको cos थीटा से डिवाइड कर दिया तो 4/4 इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 हो जाएगा, राइट, डिनोमिनेटर में 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा और प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ना दोस्तों, आई बात समझ। मैंने क्या किया, cos थीटा से डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है। ये आपको पता होगा ना दोस्तों, क्या बोल रहा हूं मैं आपको बोल रहा हूं कि जो tan थीटा होता है ना दोस्तों, वो sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। तो क्या हम इस पूरे एक्सप्रेशन को cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा को क्या हम tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, -1/4 tan थीटा प्लस 1। अब दोस्तों ये बताओ 4 tan थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा तो क्वेश्चन में दिया है, ये देखो 3/4, तो मैं यहाँ पे 3/4 लिख रहा हूँ, ठीक है, -1 कर रहा हूँ अपॉन वापस क्या लिख रहा हूँ 4 3/4 लिखूंगा प्लस 1 लिखूंगा और ये कैंसिल हो गया और यहां से भी कैंसिल हो गया। तो 3 - 1 2 होता है और 3 + 1 4 होता है, ये कैंसिल कर लिया तो आंसर 1/2 जो पहले आया था वही आया। आई बात समझ में दोस्तों। तो ये मेथड 2 भी काफी आसान है। क्या करना होता है कि अगर आपको tan थीटा दिया है तो आप sin थीटा और cos थीटा के जो टर्म्स है ना, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर लो। इससे होगा क्या, cos थीटा अपॉन cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा बन जाएगा और हमें tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, समझे दोस्तों। और tan थीटा की वैल्यू दी हुई है तो हम लोग tan थीटा की जगह पे 3/4 सब्स्टिट्यूट करके आंसर लेके आ सकते हैं। कहने का मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन को हम tan थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें sin थीटा cos थीटा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने sin थीटा cos थीटा में दिया भी है ना, तो आप cos थीटा से डिवाइड कर लो। मैथमेटिक्स में अलाउड है ना, जो न्यूमरेटर में जिससे डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर में उसी से डिवाइड कर रहे हो तो सब ठीक है, चलेगा, अलाउड है। तो मैंने न्यूमरेटर को cos थीटा से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड किया। समझ में आ रहा है? इससे हुआ क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा बन गया, है कि नहीं। चलो एक और सम, ये वाला देखो। अब देखो ये वाला सेम सम है, कैसे, tan थीटा दिया हुआ है और sin थीटा cos थीटा में एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालिए। तो बहुत आसान है, चलो मेथड 2 करते हैं। क्या करना पड़ेगा, चलो क्या करेंगे हम, पहले हम लोग हमें जो दिया हुआ है a sin थीटा, ठीक है, और माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा और प्लस b cos थीटा,
इसको हम दोस्तों इसको हम अगर cos थीटा से डिवाइड कर लें तो मजा आ जाएगी दोस्तों। चलो क्या हो जाएगा, a sin थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा tan थीटा, ठीक है, माइनस b आ जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 हो जाएगा, वापस a tan थीटा हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा। आएगा समझ में। और अभी tan थीटा की वैल्यू तो हमें पता है, tan थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, a अपॉन b, तो a इंटू a अपॉन b, सही है, माइनस b अपॉन a इंटू a अपॉन b प्लस b। इसे हुआ क्या, a स्क्वायर अपॉन b माइनस b अपॉन a स्क्वायर अपॉन b प्लस b। एलसीएम ले लो दोस्तों, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल अपॉन b, पूरे को डिवाइड करेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल अपॉन b। ये कैंसिल हो गया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया। आएगा समझ में। तो जनरली बच्चा लोग जो पिछला सम था ना दोस्तों, उसी की तरह ये भी सम था, इसमें भी tan थीटा दिया था और sin थीटा cos थीटा का एक्सप्रेशन दिया था, इसमें भी tan थीटा का tan थीटा की वैल्यू दी थी और sin थीटा cos थीटा का एक्सप्रेशन दिया था। तो हम लोग हमेशा ऐसे केस में cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारा सम काफी जल्दी और इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया ये क्या कह रहा हूं। अच्छा, यहां पे देखेंगे, यहां पे भी जो पिछला सम है उसी का हिसाब से कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। देखो तो यहां पे मुझे क्या दिया हुआ है, पहले उसको सीख करें। मुझे क्या दिया हुआ, मुझे दिया है 4 cos थीटा इज इक्वल टू 11 sin थीटा, ऐसा दिया हुआ है। अब यार ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए, अभी तक क्या होता था, या तो tan देता था, या तो sin देता था, या तो cos, कोई एक देता था। यहां पे भी एक्चुअली दोस्तों एक ही दिया हुआ है, बस उसने ना थोड़ा हमको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। काफी आसान है। देखो, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को एक साइड रखूं और नंबर्स को अदर साइड रखूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा। मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, मैं इस cos को इधर लेके आता हूं और इस 11 को उधर लेके जाता हूं, तो यहां पे मुझे 4/11 आएगा, है कि नहीं, और मेरे पास यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा बच जाएगा। आई बात समझ में। तो ये sin थीटा अपॉन cos थीटा तो tan थीटा होता है, तो tan थीटा आ गया 4/11। तो दोस्तों tan थीटा आ गया 4/11 और tan थीटा 4/11 है। देखो हम लोग को ये दिया था, इसमें से मैंने कैसे tan थीटा निकाला समझा ना, sin थीटा के नीचे cos थीटा लिखा है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा तो tan थीटा हो जाता है और इज इक्वल टू में नंबर्स मिल गए, सही है। तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई 4/11। अब tan थीटा की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू निकालनी है, ये देखो, ये एक्सप्रेशन में sin और cos के टर्म्स है और हमें tan तो पहले से पता है। बताओ क्या करेंगे, इस सम में हम लोग डिवाइड बाय cos थीटा करेंगे, जो पिछले दोनों सम में किया था इसी में भी तो वही करेंगे। चलो cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो बन जाएगा 11 माइनस 7/7 sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा बन जाएगा, होल अपॉन यहाँ पे भी 11 प्लस 7 और sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा बन जाएगा। अब दोस्तों ये देखो, tan थीटा की वैल्यू क्या है 4/11, चलो ठीक है, यहाँ पे 11 प्लस 7 इंटू 4/11। क्या मेरी बात समझे। अब देखो कितना सिंपल हो गया सॉल्व करने के। चलो एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। 121 हो जाएगा माइनस 28/11 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 121 प्लस 28/11, ये और ये कैंसिल हो गए। आनी बात समझ में। तो 121 में से 28 चला गया तो मेरे ख्याल से तो 93 बचता है, तो ऊपर 93 आएगा, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ठीक है। और 121 में 28 ऐड करेंगे तो 149 आता है। आसान रहा ना दोस्तों। तो इधर ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये जो मैंने किया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो मैंने किया बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे कैसे मैंने sin थीटा cos थीटा के इक्वेशन को tan थीटा में कन्वर्ट किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये सीखे, पिछले 3 सम से मैं यही सिखा रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखो, अब इधर क्या बोला है, इधर हमें एक ट्रायंगल बना के दिया है और ट्रायंगल की तीनों साइड दी है। क्या बात है, अगर तीनों साइड नहीं देता, 2 देता, तो हम पाइथागोरस लगा के तीसरी निकाल देते हैं, लेकिन हम लकी है कि हमें इस सम में तीनों साइड पता है, ठीक है। ओके, अब हमें क्या बोला है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी है 25 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस tan थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें से वैल्यूज निकालो और सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो करते हैं, देखो 25 इंटू साइन थीटा, चलो डायग्राम से लीजिए, थीटा है, साइन बताओ ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, 8 अपॉन 10, 8 अपॉन 10 मतलब 4 अपॉन 5 होता है, 4 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा, देखो cos थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, 6 अपॉन 10 मतलब 3 अपॉन 5 द होल स्क्वायर माइनस tan थीटा बताओ, tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 4 अपॉन 3 हो जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। तो चलो सॉल्व करता हूं मैं इसको आगे, फटाफट करेंगे अभी। ये हो जाएगा 16, ठीक है, अपॉन 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 18 अपॉन 25, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन 3, ठीक है। थोड़ा ऑप्शंस को देखें, हाँ फ्रैक्शंस में आ रहा है, चलो ठीक है। 16 प्लस 18 कितना होता है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 16 प्लस 18 कितना होता है 34 होता है, सो 34 अपॉन 25 माइनस 4 अपॉन 3 कर लो, आई बात समझ में। तो अब क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम कर देते, 34 को 3 से करना पड़ेगा और 4 को 25 से करना पड़ेगा, तब जाके नीचे 3 इंटू 25 मतलब 75 हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई किया, ये इससे मल्टीप्लाई किया, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो 25 इंटू ये 34 3 हो जाएगा 102 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस ये 100 हो जाएगा और ये 3 इंटू 25 तो सेम 75 हो जाता है। 25 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 102 में से 100 जाएगा, 2 आएगा और 2 अपॉन 3 हो गया। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। आसान था ना, ये सब में तो कुछ था ही नहीं, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, और ये ट्रायंगल पहले से बना के दिया, ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है, रेशियोज की वैल्यू निकालो, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं, काफी आसान है ये। अब देखो यहाँ पे हमें साइन थीटा प्लस साइन, अब हमें ये इवैल्यूएट करना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो साइन 30 प्लस साइन 45 ये तो स्टैंडर्ड एंगल्स का सम है। अब ये स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू आपको पता होंगी तो वही यूज करनी है। देखो साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है, साइन 30 1/2 होता है और साइन 45 1/√2 होता है, सही है ना। अच्छा उसी के साथ साथ ये देखो cos 60 क्या होता है, cos 60 अगेन 1/2 होता है, माइनस ये क्या होता है दोस्तों cos 45 1/√2 होता है। अब आप इन दोनों को देखो ध्यान से, ये तो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मेट में आ गया, a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसको हम 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। चलो ठीक है, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2। अब इनका एलसीएम डिनोमिनेटर 4 करेंगे तो ये 1 माइनस इसको 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आंसर आ रहा है -1/4 आ रहा है मुझे। तो यहाँ पे ऑप्शंस में तो मुझे -1/4 नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी मुझे लग रहा है, लेकिन यहाँ तक तो राइट है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, cos साइन 45 1/√2, साइन cos 60 1/2 होता है, ये तो सही है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 हो गया। अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1/4 तो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, तो मुझे तो -1/4 मिला, यहाँ पे ऑप्शन में सच में गड़बड़ नजर आ रही है। मैंने वैल्यूज तो एकदम सही लिखे, साइन 60 तो √3/2 होता है तो cos 60 तो 1/2 होगा और दोनों 1/√2 होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस में गड़बड़ है। मुझे लगता है यहाँ पे -1/4 होना चाहिए था, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा अगर वहां पे 4 होता तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे, राइट। तो इधर देखो यार, अगेन स्टैंडर्ड एंगल्स है, वैल्यू डालनी है, इवैल्यूएट करना है, बस हो गया। वैल्यू डालनी है, सॉल्व करना है, आंसर आ गया, राइट। तो फटाफट कर लेते हैं। साइन 60 होता है √3/2
प्लस कॉट 45 तो 1 होता है, माइनस कोसेक 30 तो 2 होता है, अपॉन सेक 60 तो सेक 60 तो कॉस 60 का रेसिप्रोकल होता है, राइट, तो वो 2 आएगा, माइनस कॉस 30 तो √3/2 होता है, और tan 45 तो 1 होता है। सही है ना। अब क्या करना है, बस डिनोमिनेटर सेम करो, उसके पहले ना ये 1 - 2 ये सब कॉल कर लो, √3/2 और 1 - 2 तो -1 होता है, होल अपॉन यहाँ पे 2 + 1 तो 3 होता है, 3 - √3/2, क्यों ना हम एलसीएम ले लें, तो √3 - 2/2 और यहाँ पे 6 - √3/2 ये कैंसिल, तो मुझे आया √3 - 2/6 - √3 आया। तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि यहाँ पे, चलो ठीक है, हमें लगता है इसको थोड़ा रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 + √3 और 6 + √3, इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे √3 × 6 √3, √3 × √3 3 बन जाएगा, -2 × 6 -12 और -2 × √3 -2 √3, होल अपॉन a + b a - b तो नीचे आएगा 6² -√3²। अब बताओ 6 √3 -2 √3 तो 4 √3 हो गया, 3 - 12 तो -9 हो गया, और डिवाइडेड बाय 6² 36 और ये 3, तो 4 √3 -9/33, यही सेम आंसर आ रहा है कि नहीं? ये तो प्लस दे रहा है, ये तो कुछ अलग ही दे रहा है, तो आई थिंक हमारा आंसर आ चुका है। समझे कि नहीं? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी बस। तो अगर आपको स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू पता है तो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लो, काफी आसान सा है, कोई लॉजिक नहीं था इस सम में, ठीक है। ये भी देखो सेम ही है, बस कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैं आपके साथ ये सम सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे पिछले सम में क्या था, यहाँ पे अगर यहाँ तक आ गए तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखो नीचे तो 33 नजर आ रहा है, मतलब मुझे इसको रैशनलाइज करना जरूरी था, राइट। वैसे देखते हैं इधर कुछ आंसर्स आते हैं डायरेक्टली कि नहीं, तो अभी फटाफट कर देते हैं। tan 60 जो होता है वो √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं, ये √3 का स्क्वायर प्लस 4 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, sec 30 2/√3 होता है, सो एक मिनट के लिए यहाँ पे 2/√3 द होल स्क्वायर प्लस 5 डिनोमिनेटर में cosec 30 2 sec 60 ये भी 2 माइनस cot 30 √3 होता है ना, नहीं हाँ √3 होता है, नहीं cot 30 क्या होता है दोस्तों, cot 30 हाँ तो cot 30 √3 होता है, √3 का स्क्वायर, चलो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 टाइम्स 1/2 प्लस 3 × 4 टाइम्स 3 प्लस 5 होल अपॉन 2 2 4 4 - 3 नीचे तो 1 आ गया, तो ए और सी में से मुझे ऑप्शन कोई नजर आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। सो ये तो चला गया 2 3 प्लस 2, ये चला गया प्लस 4 प्लस 5 होल अपॉन 1, तो 4 + 5 9 और 5 होता है 14, तो आंसर ए करेक्ट है। तो वैल्यूज अगर बरोबर से याद है तो ये सम्स काफी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। चलो ये देखो tan 45 minus cos tan square 45 minus cos square 30 is x into this x की वैल्यू निकालनी है, तो चलो उठा लेते हैं। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर माइनस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका भी वैल्यू डाल दिया, स्क्वायर इज इक्वल टू x sin 45 होता है 1/√2 और cos 45 भी होता है 1/√2, बस इसको सॉल्व करना है, 1 - 3/4 है कि नहीं, इज इक्वल टू x अपॉन x × 1 × 1 x हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो अगर दोस्तों 4 - 3 करेंगे, 4 - 3 तो 1 हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू x/2, यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू 1/2 आ गई, तो ये अपना ऑप्शन डी करेक्ट है, सही है। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, सम हो गया। नेक्स्ट सम पे जाते हैं, यहाँ पे भी हमें वैल्यूज डाल के सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, तो ट्राई करो, मैं भी आपके साथ करता हूँ। x cosec 30 होता है 2 cosec 30 होता है, हाँ 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर अपॉन ये 8 cos 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर, और sin 60 तो √3/2 होता है, उसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू tan 60 होता है √3, तो √3 का स्क्वायर, और ये होता है 1/√3,
तो 1/√3 का स्क्वायर। एक भी वैल्यू गलत हो गई तो पूरा सम सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। x इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 8 इंटू 1/2, ठीक है, इंटू √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/3। अब ये 2 4 जा 8 होता है तो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आया, ऊपर आया 8x और नीचे हमें सिर्फ 3 बच गया, और इज इक्वल टू में 9 माइनस 1 8 होता है 8/3। ये देखो 8/3 कैंसिल, x की वैल्यू 1 आ गई, तो आंसर ए है हमारा। तो ये समझ मैंने इसलिए लिया दोस्तों कि आपको वैल्यूज याद रख के कैलकुलेशन करने में थोड़ा सीरियसनेस आ रहा है दोस्तों। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ये हमें क्या दिया हुआ है उसको उठा लेते हैं। cos 2x इज इक्वल टू sin 60 होता है √3/2 इंटू cos 30 मतलब 1/2 माइनस cos 60 मतलब √3/2, नहीं cos 60 तो 1/2 होता है और sin 30 भी 1/2 होता है, ठीक है। तो cos 30 तो √3/2 होगा ना, तो यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, cos 2x इज इक्वल टू √3/4 माइनस 1/4। तो cos 2x क्या मिल गया दोस्तों, 3 माइनस 1 2 होता है 2/4, तो cos 2x इज इक्वल टू 1/2। अब हमें cos 2x की वैल्यू नहीं पूछी थी, हमें तो बोला है x की वैल्यू निकालो, है कि नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x क्या है, एंगल है cos का। अब यहाँ पे लिखा है cos की कोई तो एंगल 1/2 देती है, यहाँ पे क्या लिखा है, cos की कोई तो एंगल, ये कौन सी एंगल है 2x, cos ऑफ कोई तो एंगल 1/2 देती है। याद करो cos 1/2 कौन से एंगल पे देता है, cos की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे आती है, करेक्ट, cos 60 1/2 होता है कि नहीं। तो मैं लिखूंगा बट दोस्तों cos 60 1/2 होता है, इसका मतलब 2x और 60 सेम हुए, तो अगर आप 2x को 60 से इक्वल करोगे तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। आई बात समझ में, कैसे निकाला, एक बार यहां तक पहुंच गए तो अब सिर्फ इतना सोचो cos की कौन सी एंगल पे 1/2 आता है। यहाँ पे क्या लिखा है, cos ऑफ सम एंगल इज 1/2, cos of some angle is 1/2 but cos 60 is 1/2, तो cos 60 is 1/2 मतलब ये जो एंगल है हमारी वो 60 के बराबर है, बट ये एंगल x नहीं है, ये तो 2x है, तो 2x अगर 60 के बराबर है तो x 30 के बराबर होगा ना, समझे। तो ये ध्यान दिया करो हमेशा, ये ध्यान दिया करो बेटा हमेशा, cos ऑफ सम वैल्यू आ गई तो एंगल ढूंढना काफी आसान है, बस टेबल को याद रखो। ये सोचने का कि cos में हाफ कब आता है, cos में हाफ 60 पे आता है, तो ये एंगल 60 के बराबर हो, ठीक है। चलो इसी की और एक प्रैक्टिस देता हूं, जो अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी का ही ये और एक प्रैक्टिस सम है। चलो ये 2 उधर चला गया, तो देखो sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 हो गया। अब इधर क्या कह रहा है, sin ऑफ सम एंगल इज √3/2, sin का कौन सी एंगल √3/2 देती है, सोचो ना, sin की कौन सी एंगल पे √3/2 आती है, sin 30 हाफ होता है, sin 60 √3/2 होता है, मतलब ये जो एंगल हुई ये तो 60 के बराबर हुई ना, क्योंकि sin 60 √3/2 होता है। तो दोस्तों ये 2 थीटा जो एंगल है ये 60 के बराबर हो गई, तो थीटा कितनी आ गई, थीटा तो 30 आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। आई बात समझ में दोस्तों, सिंपल है ना, cos sin की कौन सी एंगल √3/2 देती है, sin 60 √3/2 देता है, तो 2 थीटा 60 के बराबर हुआ, 2 थीटा 60 के बराबर हुआ तो थीटा 30 आ गया, काफी आसान रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं दोस्तों। ये देखो सेम कॉन्सेप्ट पे दे रहा हूं, cot थीटा की वैल्यू 1/√3 दी है। अब आप इधर सोचेंगे कि ट्राइंगल बना देते हैं सर, ट्राइंगल बनाते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं और वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो जो चाहिए निकाल लेंगे। ऐसा नहीं करना, वो अप्रोच गलत है, वो अप्रोच एक्चुअली सही भी है लेकिन लंबा हो जाएगा। देखो मैं आपको वापस निकाला, अगर आप इस सम की बात कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऐसे करेंगे, आप सोच रहे हैं अगर कि हम इस तरह से, हाँ इस तरह से जाएंगे, या ऐसे समझिए इस तरह से जाएंगे, इस तरह से, तो दोस्तों यहाँ पे cos a की वैल्यू 4/5 दी है, यहाँ पे cos की वैल्यू 4/5 दी है, cos में तो 4/5 स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है,
तो इसीलिए ट्राइंगल बना के की। तो जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू दी है और वो वैल्यू उसके स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू नहीं है तो आप ट्राइंगल बना के सॉल्व करो। लेकिन क्योंकि जो अभी का हम सम सॉल्व कर रहे हैं, अभी का जो मैं सम सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों, ये सम में देखो कॉट की वैल्यू 1/√3 दी है, तो मुझे दिया है कॉट थीटा 1/√3। अब इधर ट्राइंगल बना के मत करना, डायरेक्टली पता है, देखो कॉट की टेबल में 1/√3 आता है। बताओ कौन से एंगल पे आता है? कॉट में 1/√3 कौन से एंगल पे आता है? 60 पे आता है, तो एकदम सही हो गया ना। तो थीटा की वैल्यू 60 पता चली यहां से। कॉट थीटा 1/√3 है, मतलब थीटा की वैल्यू 60 आ गई। कॉट की वैल्यू 1/√3 कब होती है? 60 डिग्री पे होती है ना, तो मैंने थीटा को 60 डिग्री कह दिया। अब क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री मिल गई तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, 1 माइनस cos स्क्वायर 60 अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर 60। देखो काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1 माइनस cos 60 होता है 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस ये होता है √3/2 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। 1 माइनस 1/4 अपॉन 2 माइनस 3/4। चलो एलसीएम लेते दोस्तों, यहाँ पे 4 माइनस 1 अपॉन 4 होल अपॉन 8 माइनस 3 अपॉन 4। ये और ये कैंसिल हो गया। 4 माइनस 1 कितना बन गया? 3। और 8 माइनस 3 कितना होता है दोस्तों? 8 माइनस 3 ये तो 5 होता है, तो 3/5 आंसर है। देखो ऑप्शन सी करेक्ट है। आएगा समझ में? बहुत लोग ट्राइंगल बना के करेंगे, लेकिन आप मत करना। मैंने आपको बता दिया ट्राइंगल कब बनाते हैं। ट्राइंगल बना के पाइथागोरस लगा के तीनों साइड की वैल्यू निकाल के फिर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, और वो तब यूज करते हैं जब हमारी किस्मत खराब हो। किस्मत खराब हो मतलब क्या? यहां पे स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दी हो। मान लो अगर यहाँ पे 2/3 होता तो मुझे ट्राइंगल बना के करना पड़ता, समझ रहे कि नहीं? लेकिन मैं लकी हूं कि यहाँ पे मुझे 1/√3 मिल गया, और मैंने जानबूझ के ये सम चूज किया है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि जब भी स्टैंडर्ड वैल्यू दी हो तो आप एंगल निकाल लो ना फटाफट से। एंगल निकाल लेंगे तो सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा फटाफट। ठीक है, चलो ऐसा ही नेक्स्ट सम भी और होगा, करते रहते हैं। ये देखो कोसेक ए की वैल्यू √2 दी गई है, और हमें बोला है साइन कॉट टेन कॉस इन सब की वैल्यू निकालो। तो बहुत लोग होंगे जो ट्राइंगल बना के पाइथागोरस लगा के करेंगे, लेकिन आप लोग मत करना। क्यों? क्योंकि कोसेक की वैल्यू √2 दी है, ये उसके कोई तो स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू है। मतलब कोसेक की टेबल में याद रखो, कोसेक कौन सी एंगल पे √2 देता है ना? हाँ 45 पे देता है। तो आपको तो पता ही है कि कोसेक 45√2 होता है, तो a की वैल्यू 45 आ गई। आई बात समझ में दोस्तों? a की वैल्यू 45 आ गई है कि नहीं? तो एक बार a की वैल्यू 45 हो गई तो यहाँ पे डालना बहुत आसान है। तो 2 sin 45 की वैल्यू डालनी है। sin 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर प्लस 3 cot 45 तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर अपॉन 4 ब्रैकेट में tan 45 तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर। मैं 45 क्यों पकड़ रहा हूं? अरे यहाँ पे a की वैल्यू 45 है ना, वो कहां से आ गई? क्वेश्चन में कोसेक a √2 बोला है, कोसेक a √2 बोला है, तो कोसेक √2 तो 45 डिग्री पे होता है, ये तो मुझे पता चल गया। मैं लकी हूं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो इसीलिए 45 डिग्री के लिए वैल्यू निकाल रहा हूं। cos a क्या होगा? cos a हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो यार फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 1/2 2 × 1/2 प्लस 3/4 × 1 माइनस 1/2। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 + 3 ऊपर तो 4 आ गया, नीचे 4 टाइम्स 1 में से हाफ गया तो हाफ ही बचता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 आया, ये कैंसिल हो गया, 2 है तो आंसर 2 आया, और ऑप्शन बी करेक्ट है कि नहीं? काफी आसान समझा दोस्तों। चल यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मैं वही कमाल करने वाला जो पिछले सम में कमाल किया था। ये देखो हमें क्या दिया है? हमें दिया है sin 2a की वैल्यू 1/2 और tan स्क्वायर 45। tan 45 तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं? मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं यार।
तो मेरे को क्या आया, मेरे को आया sin 2a इज इक्वल टू 1/2। अब बताओ यार, ये तो थोड़ी देर पहले भी आया था, साइन की कौन सी वैल्यू पे 1/2 आता है? साइन 30 पे 1/2 आता है, मतलब ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। तो 2a इज इक्वल टू 30 है, तो a की वैल्यू 15 हो गई और हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। आई बात समझ में? a की वैल्यू पूछी थी ना, हो गई। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। ये देखो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8/7 दी है। अब ये यार ये किस्मत खराब है यार, समझ रहे कि नहीं? 8/7 स्टैंडर्ड नहीं है। चलो ठीक है, tan स्क्वायर की वैल्यू 8/7 दी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो दोस्तों, इसको ध्यान से देखो। ये क्या लिखा है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एक्चुअली ऐसा है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये देखो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? वही होता है ना a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताओ 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा ना आइडेंटिटी, आप सब लोगों को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा हुई। देखो ना साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। और अगर ये इधर चला गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप बताओ tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8/7 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 7/8 होगी ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत ना पड़ी, ना ट्राइंगल बनाने की जरूरत पड़ी। आई बात समझ में? जिसकी वैल्यू हमें पूछा था उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। आई बात समझ में? याद है ना? याद है ना? अच्छा, अगर इधर सिर्फ ऐसे होता a cos थीटा प्लस b sin थीटा ऐसा कुछ होता, तो याद है हमने थोड़ी देर पहले सम किया था जिसमें cos थीटा से डिवाइड कर रहे थे। ये देखो, आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाता हूं। देखो कहां पे गया था? यहाँ पे कहीं पे, हाँ ये देखो, ये देखो यहाँ पे, हाँ इधर मैंने मेथड 2 बताया। देखो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू दी थी, ठीक है, और इसकी वैल्यू पूछी थी। तो मैंने ट्रायंगल एंगल नहीं बनाया, मैंने इसको थोड़ा सॉल्व किया। कैसे? ऊपर और नीचे cos थीटा से डिवाइड किया, तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया और सॉल्व हो गया। तो कभी कभी जो पूछा है उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे ना तो इजीली काम बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से मैंने ये सम भी सॉल्व कराया था, ये से सॉल्व कराया था, इसी तरह से यार हमने अभी आगे के सम सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये वाला आपको सबको समझ में आ गया होगा। हमने कौन सा सम किया अभी तक? हाँ ये कर लिया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट सम में। अब देखो ये भी सिमिलर टाइप का है जो पीछे सम किया था। ठीक है, मैं हर एक टाइप के दो तीन सम कर रहा हूं ताकि दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। अब मुझे यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू दी है 15/8। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू तो नहीं है तो थीटा की वैल्यू तो निकलेगी नहीं, तो मुझे ट्राइंगल बना के करना पड़ेगा। हाँ वो ऑप्शन अवेलेबल है, ट्राइंगल बना के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों एक बार नजर तो डालो क्या पूछा है, एक बार नजर तो डालो इस पे। ये देखो 2 + 2 sin थीटा। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूं तो इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो 1 + sin थीटा बचेगा और इनटू 1 - sin थीटा आ गया अपॉन ये देखो ये 1 + cos थीटा को सेम रहने देता हूं और इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो 1 - cos थीटा बचेगा। अब यार ये तो पिछले सम की तरह हो गया। देखो देखो पिछला सम में क्या था, यही तो था 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा जो कि होता है cos स्क्वायर थीटा। वही तो करना है यहाँ पे भी।
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट है। अपॉन इस पे आ जाओ, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस, ये 2 रहने दो, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है ना। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी तो सिखाया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। कैसे, एक बार वापस बताता हूं, ये देखो दोस्तों, इसको इसे लिखता हूं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, ये आइडेंटिटी है, इसको एज इट इज याद रखना है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। मतलब जहां पे मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा उसको मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो मैंने उसको साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। और एक चीज कर सकते हैं, अगर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से यहीं पे रखा और ये उसको वहां पे भेज दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, ठीक है। तो आसानी से समझ गया होगा दोस्तों। तो ये देखो, तो ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा तो दिया है 15/8, कॉट 15/8 है, तो कॉट स्क्वायर क्या होगा 225/64, है कि नहीं आसान। तो कभी कभी दोस्तों सीधा ट्रायंगल बना के सॉल्व करने से अच्छा एक बार देखा करो कि हम लोगों को क्या दिया है और क्या पूछा है, ठीक है। काफी आसानी से हो गया दोस्तों। चल अब ये देखो, अब ये सब इतना इजी है ना, इतना इजी पूछो, ट्रायंगल बनाओगे क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि साइन ए की वैल्यू 1/2 दी है दोस्तों। साइन ए की वैल्यू 1/2 दी है, तो साइन 1/2 कब होता है, अबे साइन की एंगल 1/2 कौन से एंगल, साइन की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे होती है, साइन 1/2 30 पे देता है ना, तो सीधा मालूम पड़ गया ए की वैल्यू 30 है, ए की वैल्यू 30 है मालूम पड़ गया। तो cot 30 क्या होता है, cot 30 तो √3 होता है। तो यहां पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो इतना आसानी से हो गया ये, ठीक है। चलो इधर आ जाते हैं, देखो ये भी तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू √3 है, tan की कौन सी एंगल पे √3 आता है, tan 60 पे √3 आता है। तो इधर से मालूम पड़ गया कि यहाँ पे जो एंगल लिखी हुई है थीटा वो एक्चुअली 60 डिग्री है। और अगर आपको थीटा 60 डिग्री मालूम पड़ गया, हमें किसकी वैल्यू पूछी है, हमें पूछी है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। मतलब साइन 60 होता है √3/2 और cos 60 होता है 1/2। तो आंसर क्या आया दोस्तों, √3/4। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है कि नहीं, आसान है ना यार, ठीक है। तो करने से पहले सोचना जरूर। चलो काफी बढ़िया बढ़िया सम्स कर रहे हैं हम लोग, काफी ब्यूटीफुल सम्स कर रहे हैं। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है cos 2x = समथिंग समथिंग, ये थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था, सेम रिपीट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं, यहाँ पे देखो, ये देखो बहुत आसान है, मुझे तो ये होमवर्क देने का मन कर रहा है। क्या आप होमवर्क करेंगे इसको, चलो यार होमवर्क किया किसने आज से, जब से लॉकडाउन चलो होमवर्क ही नहीं कर रहा। चलो इधर देखो, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 आ गई, साइन थीटा की वैल्यू √3/2। क्या ये √3/2 स्टैंडर्ड वैल्यू है, हाँ स्टैंडर्ड वैल्यू। साइन के टेबल में √3/2 आता है कि नहीं आता है, जरूर आता है। तो कौन से एंगल पे आता है, 60 डिग्री पे आता है। मतलब यहाँ पे जो एंगल लिखी हुई है थीटा वो 60 डिग्री है। एक बार ये पता चल गया तो अब देखो किसकी वैल्यू पूछ रहा है कि कोसेक 60 और कॉट 60 बता। अब कोसेक 60 तो होता है 2/√3, है कि नहीं, क्योंकि साइन 60 √3/2 होते तो कोसेक होता है 2/√3 प्लस ये देखो दोस्तों कॉट 60 पूछ रहा है, कॉट 60 तो इजी है ना यार, 1/√3 पूछता है। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/√3। अब ये तो सबको ही पता होगा कि 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं और ये कैंसिल हो जाएगा
तो सिर्फ क्या बचेगा, √3। ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। इजी है ना दोस्तों, ठीक है। तो ये समझो, ये दिया हुआ सीधा एंगल मिल जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम्स है ये काफी। चलो इसकी बारी करते हैं। ये क्या कहते हैं, बहुत आसान, बहुत 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 आसान। बताओ थीटा की वैल्यू बताओ, इसको देख के थीटा की वैल्यू निकाल लो। cos थीटा इज √3/2। cos √3/2 कब देता है, 30 में देता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30। थीटा की वैल्यू 30 हो गई ना। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। सिंपल है दोस्तों, 3 tan थीटा कितना होता है, tan थीटा मतलब tan 30। tan 30 कितना होता है, tan 30 1/√3 होता है, माइनस वापस tan 30 1/√3 का क्यूब। तो ये हो गया 3/√3 माइनस 1 का क्यूब 1, √3 का क्यूब, √3 का क्यूब 3√3 होता है कि नहीं। √3 को क्यूब किया, √3 √3 √3 √3 √3 3 बन गया, 2 √3 मिलके 3 बन गया, एक √3 बच गया, तो इसलिए 3√3 है कि नहीं। एक बार देखो, ये देखो √3 √3 और √3 √3 3 हो जाता है, और ये बच गया √3 है कि नहीं। अब इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ठीक है। चलो डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 is 9 माइनस 1/3√3, तो आंसर है 8/3√3। इजी है ना यार, ठीक है। तो ये देख के एंगल निकालना बहुत जरूरी है। चलो इधर आ जाओ, ये तो स्टैंडर्ड एंगल्स है। स्टैंडर्ड एंगल्स का सम है, वैल्यू डालो और आंसर निकालो, है कि नहीं। बात काफी आसान है। क्या आपको चाहिए मैं सॉल्व करूं, चलो लिया है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो करता हूं। देखो 2 cos 60, cos 60 क्या होता है, जल्दी, cos 60 होता है 1/2, 1/2 का रेस टू 4, ठीक है, प्लस sin 30 भी 1/2 होता है, 1/2 का रेस टू 4, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, ठीक है, tan 60 होता है √3 का स्क्वायर, प्लस cot 45 1 होता है 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसी के साथ साथ प्लस, एक मिनट, उसी के साथ साथ प्लस 3 sec स्क्वायर 30, sec 30 होता है, sec 30 होता है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर का, इसकी वैल्यू पूछिए, सिंपल है, 2 रेस टू 4 1/16। यहाँ पे बहुत लोग 8 लिख देते हैं, 2 रेस टू 4 8 नहीं होता, 16 होता, 1/16 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3। ये देखो 1/16 प्लस 1/16 2/16, 2/16 और बाहर 2 से मल्टीप्लाई, माइनस 3 प्लस 1 2, अरे 3 प्लस 1 4 होता है यार, मैं क्या कर रहा हूँ। और ये √3 का 3 कैंसिल, और ये बन गया +4, ये -4 +4 कैंसिल, 2 1 जा 2 8 जा, ये हो गया 4 जा, तो 1/4 आंसर आया है दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। तो ये रेस टू 4 दिखा था, इसलिए मैंने ये सम चूज किया ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी और स्ट्रांग हो जाए। चलो इस सम की बारी, इधर भी वही करना है, बस कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको ये सम सॉल्व करा रहा हूं। ये देखो, चलो करते हैं। 5 sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर माइनस cos 45 1/√2 का स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस 4 tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर होल अपॉन 2 sin 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2 प्लस 1, है कि नहीं। चलो सॉल्व करते हैं। 5 और ये 1/2 हो जाता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2 माइनस 4 इंटू 1/3 होल अपॉन ये 2 कैंसिल, ये इधर आ गया √3/2 और प्लस 1, तो ये 5/4 माइनस, देखो यार सबका डिनोमिनेटर अलग है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हम क्या कर लेते हैं, 4 2 8 और ये 12, तो इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, सबको 12 बना देंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 15 हो जाएगा, इसको 6 से करना पड़ेगा तब जाके ये 12 होगा, और इसको 4 से करेंगे तब जाके ये 12 होगा। होल डिनोमिनेटर इधर कर लेते हैं √3 + 2/2, ठीक है। तो ये 2 1 जा, ये 2 6 जा, 15 - 6 कितना होता है, 9 होता है,
9 माइनस 16 कितना होता है? 9 माइनस 16 तो -7 होता है। तो -7 अपॉन 6 होल अपॉन क्या है? √3 + 2, √3 + 2। तो ये तो कुछ थोड़ा डेंजरस आ रहा है। सही कह रहा हूँ? यहाँ पे मैंने 22 किया, 7 तो आ रहा है, सही है। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूँ तो 3 + 4 7 हो जाएगा। हाँ आ सकता है, देखो आ सकता है। 3 + 4 7 हो जाएगा। 3 - 4 -1 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा ये 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा √3 - 2। तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी मुझे लग रहा है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 cos 45 1/√2 होता है उसका स्क्वायर। अच्छा इधर देखो प्लस है, इधर देखो प्लस है, मैंने माइनस ले लिया है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। तो 15 + 6 21 होता है। 21 में से ये चला गया तो मेरे ख्याल से -5 आएगा। सो -5/6 आता है। ठीक है, अब -5/6 और उसके साथ ये 2 + √3 दिया है। तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं दोस्तों। तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो आएगा 2 + √3, नहीं ये इधर आएगा √3 - 2 √3 - 2। तो दोस्तों ये -5/6 को रहने दो। ठीक है, और नीचे क्या है वो देखो, ऊपर आया √3 - 2, नीचे क्या है? नीचे आया √3 + 2 √3 - 2। a + b, a - b तो a² - b² होता है। तो a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 - b² मतलब 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, सो -5 इंटू √3 - 2 होल अपॉन ये 6 और ये 3 - 4 होता है -1, तो ये कैंसल हुआ। तो आंसर आ गया 5/6 और √3 - 2। लेकिन ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि मुझे वहां पे माइनस है, ये गलत है, ये भी गलत है। खाली 5/6 तक तो यही करेक्ट है। लेकिन इसको कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे तो 2 - √3, यहाँ पे √3 - 2 आ रहा है। फिर मैंने कोई गलती कर दी? नहीं यार, मैंने तो बराबर ही किया है। 3 - 4 तो -1 होता है, तो -5/6 आ रहा था। अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, 5 + 6 तो 21 होता है, तो 21 में से 16 गया तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये माइनस हट जाएगा यहाँ से, तो ये माइनस हट जाएगा, तो यहाँ से भी माइनस हट जाएगा। देखो, तो देखो दोस्तों ये माइनस हट गया यहाँ पे, और माइनस हटने की वजह से नीचे वाला माइनस बच जाएगा। ये देखो ये -1 बच जाएगा, ये कटेगा नहीं ऊपर वाले माइनस से, तो इधर आ गया माइनस। अब ये माइनस अगर मैं इसको दे दूंगा, अगर ये माइनस में अंदर वाले को दे दूंगा तो बाहर आ जाएगा 5/6 और अंदर माइनस दे दूंगा तो 2 - √3 आएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों ये कैलकुलेशन काफी ध्यान से करना है, इसलिए मैंने ये सम चूज किया। राइट, तो आप भी थोड़ा ध्यान से करिए, मेरे से थोड़ी मिस्टेक होगी तो आपसे भी शायद हो सकती है। राइट, और चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आई थिंक सम को सॉल्व करने का अप्रोच तो आपको समझ में आ चुका है। चलो इधर देखते हैं, काफी यूनिक क्वेश्चन मुझे बोला, सीबीएसई 2010 में पूछा गया था। ये देखो क्या बोला है, बोलते हैं 10x/10y निकाल। अच्छा ये बताओ 10x क्या होता है? क्वेश्चन में देखो 10x क्या है? 10x है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो AC/CD है कि? चलो 10y निकालना है। 10y क्या होगा? ऑपोजिट AC और एडजेसेंट BC, तो AC/BC हो जाएगा। अब बोलते हैं इनका रेशो निकाल, इनका रेशो। राइट, तो रेशो निकाल लेते हैं। तो 10x/10y क्या होगा दोस्तों? इसका रेशो होगा AC/CD का रेशो AC/BC से। अब AC कैंसिल हो गया, तो ये BC ऊपर गया और CD नीचे आ गया। यह है। अब ऑप्शन में तो कुछ और दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ते हैं। इफ D इज द मिड पॉइंट, क्या बात है, J और ये सेम है, D जो है ना, D वो मिड पॉइंट दिया हुआ है। D अगर मिड पॉइंट है तो हम इधर सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, क्या हम
BC को, क्या हम BC को ऐसा BC को हम डबल CD कह सकते हैं? या एक बात छोड़ो, एक हम BC को BC रखता हूं, CD के बारे में क्या है? CD जो है ना, CD हाफ है, आधा है किसका? BC का, बरोबर है। जो CD है वो हाफ है BC का, BC बड़ा है ना, CD उसका आधा है, तो CD हाफ है BC का, तो मैं CD की जगह पे लिखूंगा हाफ BC, और BC कैंसिल, ये 1/2 ऊपर आएगा तो 2/1 हो गया। देखो तो आंसर 2 है, ऑप्शन सी का। तो इसमें तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट था, D मिड पॉइंट है BC का। अगर D मिड पॉइंट है BC का तो सीधी बात है ना, CD और BD इक्वल हुआ, और ये दोनों हाफ है किसके? BC के, तो BC/2 है कि नहीं? तो चलो ठीक है, नेक्स्ट सम पे आते हैं। ये इस सम पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं और A की वैल्यू 10 दी गई है, A की वैल्यू 10 दी गई है और इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छे से एक बार सम सॉल्व करते हैं। 3 इंटू साइन 3A लिखा है, A 10 है तो 3A कितना होगा? 30, सही है ना? तो ये हो गया साइन 30 प्लस 2 कॉस 5 है, 5 इंटू 10 50 होता है, 5 इंटू 10 50 होता है, 50 प्लस 10 60 हो जाएगा, होल अपॉन √3 10, 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, माइनस कोसेक 5 इंटू है 50 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब तो इजी हो गया ना सब, अब तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और हो जाएगा तुमसे। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, √3 tan 30 होता है 1/√3 माइनस कोसेक 32 होता है। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/2 प्लस 1 आ गया अपॉन 1 माइनस 2 आ गया। सो 3/2 प्लस 1 होता है एलसीएम लेने के बाद 5/2 और ये -1 होता है, तो आंसर आ गया -5/2। और जो भी आपको ऑप्शन होगा उसको टिक करके आ जाना। आई होप सबको बात समझ में आ गई है कि नहीं? कभी कभी ऐसा एक्सप्रेशन देगा और A की वैल्यू 10 डाल के स्टैंडर्ड एंगल्स कन्वर्ट हो जाएंगे, सारी एंगल्स स्टैंडर्ड वाली आएंगी और सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है। ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ पे सिमिलर टाइप का सम है, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। ये वाला टाइप मैंने आपको करवाया है, ठीक है। ये देखो हमें ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू पूछिए। पहले जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। 2 sin 3x minus 15 इज इक्वल टू √3। अब मैं 2 को उधर भेज देता हूं तो होगा क्या? sin 3x minus 15 इज इक्वल टू √3/2। अब दोस्तों एक बात बताओ, साइन की कौन सी एंगल √3/2 देता है? याद आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? साइन का टर्म दिया है इज इक्वल टू √3/2 दिया है। साइन की टेबल में √3/2 तो 60 पे आता है कि नहीं? तो एंगल 60 डिग्री हुई, यहां पे एंगल है ये, तो ये जो 3x माइनस 15 है वो 60 के बराबर हुई। तो 3x इज इक्वल टू 60 प्लस 15 तो 75 हो जाएगा। तो x की वैल्यू दोस्तों 25 आ गई। एक बार x की वैल्यू 25 हो गई, अब अपने को इधर देखो क्या निकालना है। इधर देखो क्या बोला है, हमको बोला है फाइंड साइन स्क्वायर 2 इंटू एक्स मतलब 25 प्लस 10 प्लस tan स्क्वायर 25 प्लस 5। अब देखो ये खुद ही ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड एंगल्स में कन्वर्ट होने वाला है। ये देखो साइन स्क्वायर 2 इंटू 25 50 होता है, 50 प्लस 10 60 होता है कि नहीं? प्लस tan स्क्वायर क्या? 25 प्लस 5 30। चलो साइन 60 √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर प्लस tan 30 वो 1/√3 होता है, 1/√3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3/4 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 3/4, ये हो जाएगा 1/3। यहाँ पे अगर अपन एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तो 9 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 13/12। देखो आंसर आ गया है कि नहीं? देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन बहुत ही आसान था। आपको क्या करना था, आपको साइन की पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एंगल दी है तो स्टैंडर्ड साइन की स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है
तो स्टैंडर्ड एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं, ये जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड एंगल के बराबर होगी, तो ये इक्वल होगा 60 के, और x की वैल्यू मिल गई। एक बार x की वैल्यू मिल गई, सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो काफी आसान रहा, ऐसे सम्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। देखो एक और सम करते हैं सीबीएसई का 2015 का। देखो क्या कह रहा है कि sin a प्लस बी 1 है। देखो sin की वैल्यू दी है, sin a प्लस बी की वैल्यू दी है 1। अब आप सोचो दोस्तों, sin की कौन सी एंगल पे 1 आता है? sin की कौन सी एंगल पे 1 आता है? sin 90 पे 1 आता है। तो सीधी बात है कि जो a प्लस बी है वो 90 के बराबर है कि नहीं? a प्लस बी 90 के बराबर है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब दूसरा भी दिया है, क्या दिया है कि tan a माइनस बी 1/√3। आप बताओ दोस्तों, tan की कौन सी एंगल 1/√3 पे आती है? tan की कौन सी एंगल 1/√3 वैल्यू देती है? tan की 30 वाली डिग्री 1/√3 देती है, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 हुआ, है कि नहीं? तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई, समझे? तो ये भी दिया है, ये भी मिल गया। अब a और b निकालना बहुत आसान है, राइट? इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है? तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस b इज इक्वल टू 90 और a माइनस b इज इक्वल टू 30, ये कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 120, a की वैल्यू आ गई 60, a की वैल्यू 60 आ गई, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 60 प्लस b इज इक्वल टू 90, तो b की वैल्यू ऑटोमेटिकली 90 माइनस 60 मतलब b की वैल्यू 30 आ गई, है कि नहीं? यहीं से अपन ने ये लाया। अब a और b मिल गए, अब क्या फाइंड करना है? फाइंड किसकी वैल्यू? फाइंड करना है हमें फाइंड करना है tan a कितना है? 60 डिग्री, tan 60 डिग्री प्लस cot b कितना है? 30 डिग्री, ठीक है? tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है √3 प्लस cot 30 कितना होता है? वो भी होता है √3, तो आंसर आया 2√3। हो गया ना ये फर्स्ट पार्ट। अभी इसी सम का सेकंड पार्ट भी करते हैं। आसान है दोस्तों, एक बार a और b मिल गया तो काफी आसान है। ये देखो क्या निकालना है? sec 60 निकालना है, क्योंकि a एंगल 60 है, माइनस cosec 30 निकालना है कि नहीं? हाँ, तो sec 60 कितना होता है? sec 60 होता है 2 माइनस cosec 30 होता है ये भी 2, तो 0 हो गया आंसर, है कि नहीं? तो सम सॉल्व हो गया। क्या आप लोगों को समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, डन। तो दोस्तों एक ये लास्ट सम है हमारे वीडियो का, ये लास्ट सम है इस सेशन का, और इस सेशन में जितने भी सम्स किए काफी इंपॉर्टेंट और अप्रोच समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है फटाफट। चल, कोसेक की वैल्यू 2 दी है, कोसेक थीटा 2 दिया है। अब आप आगे पढ़ो ही मत, पहले सोचो। कोसेक थीटा 2 दिया है, तो कौन सी एंगल पे 2 आता है? कोसेक कौन सी एंगल पे 2 आता है? 30 डिग्री पे आता है, तो थीटा आ गया 30 डिग्री, ठीक है? अब आगे बोलता है cot थीटा √3/p है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ p। चलो बहुत सिंपल है, चलो थीटा की वैल्यू 30 पता है तो इसे डाल देते हैं, cot 30 इज इक्वल टू √3p, है कि नहीं? तो cot 30 होता है √3 इज इक्वल टू √3p, तो √3 डिवाइड में जाएगा, √3/√3 p आ गया, और p की वैल्यू दोस्तों 1 आ गई। तो देखो ऑप्शन भी करेक्ट है। आई बात समझ में दोस्तों? तो इधर हमारा ये वीडियो एंड होता है। मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 30 सम्स आपको करवाए हैं, और ये सारे सम्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, इसको प्रैक्टिस कर लो, और आपका टर्म 1 में ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसी बेसिस पे सब आएंगे। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी कॉन्सेप्ट के ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े डिफिकल्ट और सम्स लेंगे, और थोड़े डिफिकल्ट लेंगे, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीबॉडी। अगर आपको सच में वीडियो बहुत पसंद आ रहा है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, और आपको सम्स जो मैंने पढ़ाए हैं, जो मैंने सम्स सॉल्व किए हैं, जो मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, अगर आपको काफी अच्छे से समझे और आपको पसंद आए, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो मेरा पार्ट 2 है वो फटाफट आपको जैसे ही लॉन्च हो जाए आपको मिल जाए, ठीक है? सो बाय एवरीबॉडी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? बाय।